वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बीपी स्मार्ट एजुकेशन के अंदर। आज है वो हमारी 20 नंबर की क्लास है, जिसके अंदर है वो हम रीड प्रीवियस क्वेश्चन से लेकर काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम इस सीरीज के अंदर है वो कर रहे हैं। तो हम आज का है वो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य पटलिका है वो किसकी बनी हुई होती है। मध्य पटलिका हमसे पूछी है किसकी बनी हुई होती है। तो मध्य पटलिका है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम जो पेक्टाइड होता है उसकी बनी हुई होती है। तो हमारे जो ऑप्शन है उसमें सी नंबर जो ऑप्शन है हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित होने वाला जो हार्मोन है वो कौन सा है। तो ये जो हार्मोन है पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित होने वाला MSH होता है, ACTH होता है और GH हार्मोन है वो होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आ जाएगा सी नंबर ऑप्शन। उपरोक्त सभी यानी कि सारे हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है। यह कथन है वो किसने दिया था। यह कथन देने वाले थे बैंकन ने, ये यानी कि रोजर बैंकन ने है ये वर्ड है वो दिया कि सभी गणित है वो सभी जो विज्ञान है उसका द्वार एवं कुंजी है। तो बी नंबर जो ऑप्शन है हमारे पास रोजर बेकन है वो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। ए नंबर जो ऑप्शन है वो हमारे पास गणित का नैतिक मूल्य, बी ऑप्शन है गणित का सामाजिक मूल्य, सी ऑप्शन है गणित का कलात्मक मूल्य और डी ऑप्शन है गणित का अनुशासनात्मक मूल्य। तो गणित का जो उन्नति और वृद्धि है वो देश की नैतिकता पर है वो निर्भर करती है। ए नंबर जो ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास दो घुलनशील द्रव्य के मिश्रण को किस विधि से अलग किया जाता है। तो दो घुलनशील द्रव्य है इनको किस विधि से अलग है वो किया जाता है। ए ऑप्शन आशवन, बी ऑप्शन है प्रभाजी आशवन, सी ऑप्शन है उपरोक्त दोनों और डी ऑप्शन है क्रोमेटोग्राफी। तो इस विधि को है वो प्रभाजी आशवन से है वो पृथक है वो किया जाता है दो द्रव्य को। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि लाल सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है। तो लाल सिंदूर का रासायनिक नाम हमसे पूछा है। ए ऑप्शन है पोटेशियम परमैंगनेट, बी ऑप्शन है लेड पर ऑक्साइड, सी ऑप्शन है पोटेशियम नाइट्रेट, डी ऑप्शन है एसिटिक एसिड। तो लाल सिंदूर का है वो हमसे रासायनिक नाम है वो पूछा है। तो लेड पर ऑक्साइड है वो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, यानी कि PB3O4 है वो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जैव अक्षयकारी प्रदूषक है। ए ऑप्शन है प्लास्टिक, बी ऑप्शन है DDT, सी ऑप्शन है पारा और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो सभी है वो जैव अक्षयकारी प्रदूषक में है वो आते हैं। तो इस क्वेश्चन में डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विज्ञान की प्रकृति है। ए ऑप्शन है सोच पर आधारित, बी ऑप्शन है मुश्किल है और सी ऑप्शन है तार्किक है और डी ऑप्शन है अलकारिक है, यानी कि इन तीनों का है वो कोई भी उचित है वो सिद्ध नहीं होता। और सी नंबर जो ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि फ्रोबेल ने प्राथमिक स्तर पर किस शिक्षण विधि पर अधिक बल दिया। फ्रोबेल ने है वो किस शिक्षण विधि पर है वो सबसे ज़्यादा बल दिया है। तो फ्रोबेल ए ऑप्शन है खेल विधि, बी ऑप्शन है प्रयोगात्मक विधि, सी ऑप्शन है अन्वेषण विधि और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रोबेल ने है वो ए नंबर जो ऑप्शन है खेल विधि के ऊपर है वो सबसे ज़्यादा बल है वो इसने दिया है। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर सह अनुदेशन के निम्न में से क्या लाभ हैं। ए ऑप्शन है अधिगम गति पर छात्र नियंत्रण रख सकते हैं, हाँ रख सकते हैं। बी ऑप्शन है शिक्षकों के ज्ञान का विस्तार करने में सहायक
होता है ये भी। इसकी सहायता से समय व जनशक्ति की बचत होती है यानी कि कंप्यूटर सह अनुदेशन वह होता है जिसके अंदर बालक है वो अपने आप है वो सीखता है। अगर वो क्वेश्चन है वो इसको दे दिए जाते हैं कंप्यूटर के ऊपर, जिसमें अगर बालक है वो क्वेश्चन का सही आंसर देता है तो वो आगे बढ़ता है। अगर वो आंसर का सही आंसर ना दे पाए क्वेश्चन का तो वो आगे नहीं बढ़ता है। तो छात्र का है वो नियंत्रण रह सकता है इसमें, और ज्ञान का विस्तार है वो भी हो सकता है, और जनशक्ति की यानी कि बालक को बिठा दिया जाता है और उसे है खुद अपने आप है वो फीडबैक है वो इसको मिलता रहता है। तो इस क्वेश्चन का जो डी नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री होलकवेस्ट के मतानुसार एक अच्छी पाठ्य पुस्तक कौन सी होती है? ए ऑप्शन है एक उपकरण होती है, बी ऑप्शन है ज्ञान का प्रमुख स्रोत होती है, सी ऑप्शन है सत्य की व्याख्या करने का एक साधन है। यानी तीनों ऑप्शन है वो हमारे पास सही है। तो इस क्वेश्चन में उपरोक्त सभी है वो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साक्षात्कार के प्रकार है वो कितने होते हैं? ए ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 8 और डी ऑप्शन है हमारे पास 3। तो साक्षात्कार के प्रकार है वो हमसे पूछे हैं तो ये 2 प्रकार का साक्षात्कार है वो होता है, व्यक्तिगत भी होता है और सामूहिक साक्षात्कार भी है वो होता है। तो 2 टाइप का होता है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर का कि निदान शब्द का प्रयोग साधारणतः किस क्षेत्र में किया जाता है? ए ऑप्शन है चिकित्सा, बी ऑप्शन है नाचना, सी ऑप्शन है उद्योग, डी ऑप्शन है अभियांत्रिकी। तो जो साक्षात्कार का जो प्रयोग है, जो निदान का प्रयोग है वो सबसे पहले किया गया था शिक्षा के जो चिकित्सा का जो क्षेत्र है इसके अंदर है वो किया गया था। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, स्टार लगाकर है वो लिख लेना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। अगला क्वेश्चन है कि किसके अनुसार उपचारात्मक शिक्षण वास्तव में उत्तम शिक्षण है जो छात्रा को अपने वास्तविक स्थिति का ज्ञान प्रदान करता है। यानी उपचारात्मक शिक्षण से संबंधित है वो डेफिनेशन है वो हमसे पूछी गई है। ब्लेयर के अनुसार, बी ऑप्शन है जोन्स के अनुसार, सी ऑप्शन है सिम्पसन के अनुसार। तो उपचारात्मक शिक्षण है वो उत्तम प्रकार का शिक्षण है जो वास्तविक स्थिति का है वो ज्ञान प्रदान करता है। ए ऑप्शन है ब्लेयर के द्वारा, बी ऑप्शन है जोन्स के द्वारा, सी ऑप्शन है सिम्पसन के द्वारा और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी के द्वारा। तो ये जो डेफिनेशन है वो दी गई है, सी नंबर ऑप्शन सिम्पसन के द्वारा है वो ये डेफिनेशन है वो दी गई है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से विज्ञान अध्ययन के अध्यापन में संबंधी समस्याएं कौन कौन सी है? ए ऑप्शन है अवधान, बी ऑप्शन है अभिप्रेरणा, सी ऑप्शन है प्रभावी शिक्षण और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो विज्ञान अध्ययन से संबंधित समस्या है वो हमसे पूछी है, अवधान होता है, अभिप्रेरणा भी आती है बीच में और प्रभावी शिक्षण भी होता है। तो डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर का ब्लूप्रिंट से संबंधित क्वेश्चन है हमारे पास कि ब्लूप्रिंट का दूसरा नाम है वो हमसे पूछा है। ए ऑप्शन है स्तर माप, बी ऑप्शन है आधार पत्र, सी ऑप्शन है आरेख पत्र और डी ऑप्शन है जांच पत्र। तो जो ब्लूप्रिंट को है वो दूसरा नाम है वो इसका पूछा है तो इसके जो आधार पत्र है वो इसको कहा जाता है। बी नंबर जो ऑप्शन है हमारे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि IPCC के अनुसार एक ग्रीन हाउस गैस है वो कौन सी है? ए ऑप्शन है CH4 है, नहीं पूछी है हमसे, नहीं है पूछी है यानी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ए ऑप्शन है मेथेन, बी ऑप्शन है N2O, सी ऑप्शन है CFC और डी ऑप्शन है H2। तो मेथेन होती है, N2O होती है, CFC है वो होती है, लेकिन जो H2 है वो नहीं होती। तो इस क्वेश्चन में जो डी नंबर जो ऑप्शन है हमारे पास वो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कोल गैस निम्न में से किस गैस का मिश्रण है?
ए ऑप्शन है हाइड्रोजन का, बी ऑप्शन है मीथेन का, सी ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड का और डी ऑप्शन है हमारे पास उपरोक्त सभी का। तो जो कोल गैस है वो इन सभी का मिला जुला रूप है वो होती है। तो इस क्वेश्चन में जो डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हवाई जहाज में इमरजेंसी ऑक्सीजन कितनी समय तक जीवित रख सकती है, यानी हवाई जहाज के अंदर जो ऑक्सीजन गैस है वो कितने समय तक जीवित रह सकती है। ये जो गैस है वो लगभग 15 दिन तक है वो इंसान को है वो जीवित है वो रख सकती है। तो इस क्वेश्चन में 15 दिन है वो सी नंबर ऑप्शन के अंदर है। तो इस क्वेश्चन में सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है। जो रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत पूछा है तो ये होता है 71%। तो इस क्वेश्चन में ए नंबर जो ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संश्लेषित रेशे की तरह प्लास्टिक भी एक बहुलक है। सभी प्लास्टिकों में इकाइयों की व्यवस्था एक ही प्रकार की नहीं होती। कुछ में वह यह रेखीय होती है तो अन्य में यह तिर्यक क्रॉस बंद होती है। प्लास्टिक है वो उदाहरण है वो किसका है, तो वापस से है वो हम क्वेश्चन को है वो एक बार देखते हैं। प्लास्टिक भी एक बहुलक है, संश्लिष्ट रेशों के अंदर प्लास्टिक भी बहुलक है। सभी प्लास्टिकों में इकाइयों की व्यवस्था एक ही प्रकार की नहीं होती, बात तो सही है। कुछ में यह रेखीय होती है तथा कुछ में यह तिर्यक बंद होती है। तो प्लास्टिक है वो उदाहरण है वो किसका है। ए ऑप्शन है पॉलीथीन का, बी ऑप्शन है रेशम का और सी ऑप्शन है कपास का और डी ऑप्शन है थर्माकोल का। तो ए नंबर जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा कि जो प्लास्टिक है वो पॉलीथीन का है, पॉली प्लस एथीन के बहुलीकरण से है ये बना हुआ होता है। तो ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर का कि साबुन किसका सोडियम सॉल्ट है। ए ऑप्शन है एमाइल एल्कोहल का, बी ऑप्शन है कार्बोलिक अम्ल का, सी ऑप्शन है स्टेरिक अम्ल का और डी ऑप्शन है पिक्रिक अम्ल का। जो साबुन है वो हमसे पूछा है तो साबुन है वो स्टेरिक जो अम्ल होता है इसका सॉल्ट होता है। बी नंबर सी नंबर जो ऑप्शन है इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सर्वर में मेल बॉक्स से ईमेल को डाउनलोड करने वाली जो प्रोटोकॉल है वो कौन सी होती है। प्रोटोकॉल है वो हमसे पूछी है तो ये जो प्रोटोकॉल होती है POP, यानी जो हमारे पास जो बी नंबर ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन यानी कि पॉइंट ऑफ प्रेसेंस ये होता है, पॉइंट ऑफ प्रेसेंस है वो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो बी नंबर ऑप्शन आ जाएगा। बी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि फेसबुक, ट्विटर, याहू, गूगल इत्यादि में क्या समानताएं हैं। ए ऑप्शन है साइट्स के नाम है, बी ऑप्शन है इंटरनेट से संबंधित है, सी ऑप्शन है सोशल नेटवर्किंग साइट है और डी ऑप्शन है ऑनलाइन शॉपिंग हेतु साइट्स है। तो हम सभी यूज करते हैं फेसबुक, ट्विटर, याहू और गूगल है, ये एक प्रकार की नेटवर्किंग जो साइट है वो होती है। तो सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि साइकिल का टायर अचानक फट जाता है यह क्या दर्शाता है। ए ऑप्शन है समदाबी प्रक्रिया, बी ऑप्शन है आयतनिक प्रक्रिया, सी ऑप्शन है समतापी प्रक्रिया और डी ऑप्शन है रुद्रोष प्रक्रिया। अगर साइकिल का टायर है वो अचानक फट जाता है तो इसका जो कारण होता है वो रुद्रोष्म जो प्रक्रिया होती है ये कारण होता है। डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी स्थान पर सरल लोलक की लंबाई 1 मीटर है तथा उसके दोलन का आवर्तकाल 2 सेकंड है तो उस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण है वो हमसे पूछा है कि क्या होगा। यानी लंबाई तो हमें दे रखी है 1 मीटर और इसका आवर्तकाल है वो 2 सेकंड है वो हमें दे रखा है। तो इस क्वेश्चन का जो गुरुत्वीय त्वरण है वो हमसे पूछा है तो इसका जो गुरुत्वीय त्वरण होगा वो हो जाएगा 9.87 मीटर पर सेकंड है वो हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगर आपको निकालना है तो आप है वो जी बराबर है वो 4 पाई r²
4 पाई स्क्वायर एल बट्टा कर सकते हैं टी स्क्वायर, यानी कि पाई का मान है वो 3.14 लिखना है और एल आपको दे रखी है लंबाई, यानी कि 1 मीटर है वो आपको दे रखी है और सेकंड है वो आपको दे रखी है 2 सेकंड। तो आप अगर आप है वो निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं इसके अंदर। तो इस क्वेश्चन का सीधा है वो याद रखना है आपको, क्योंकि 3 से 4 एग्जाम में है ये क्वेश्चन सेम टू सेम है वो पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि जितनी तीक्ष्ण आवाज उतनी ही ऊंची होगी उसकी, अगर आवाज है वो तीक्ष्ण है तो उसकी जो आवृत्ति है वो उतनी ही ऊंची होगी। तो इस क्वेश्चन में है जो आवृत्ति है वो हमें बी नंबर ऑप्शन पर है वो दे रखा है आवृत्ति। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेट में है वो 2 से 3 बार ये इस प्रकार का क्वेश्चन है वो पूछा गया है। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जिस ऊष्मा से ताप नहीं बदलता उसे क्या कहते हैं। जिस ऊष्मा का जो ताप नहीं बदलता है उसे कहते हैं गुप्त ऊष्मा। सी नंबर जो ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगर ताप नहीं बदलता है तो गुप्त ऊष्मा है वो होती है। अगला क्वेश्चन है कि 3000 एंग्स्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य की प्रकाश तरंग की आवृत्ति है वो क्या होगी। सीधा है वो हमें याद रखना है कि जो इसकी आवृत्ति है वो हमसे प्रकाश तरंग की वो आवृत्ति पूछी है, तो इसकी जो आवृत्ति है वो होगी 1 × 10⁻15 हर्ट्ज है वो इसकी आवृत्ति है वो होगी, यानी कि हो जाएगा 1 × 10⁻15 है वो हो जाएगी। ए नंबर जो ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि अवबोधात्मक उद्देश्य की कार्य सूचक क्रियाएं हैं। ए ऑप्शन है विश्लेषण करना होती है, बी ऑप्शन है अंतर करना होती है, सी ऑप्शन है उदाहरण देना होती है और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि खेल विधि के जन्मदाता है वो कौन है। तो खेल विधि के जो जन्मदाता है वो है हेनरी कार्डवेल कुक। हेनरी कार्डवेल कुक फर्स्ट ही ऑप्शन में है, ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्न में से कौन सी बाल केंद्रित विधि है वो नहीं है। ए ऑप्शन है व्याख्यान विधि, बी ऑप्शन है प्रोजेक्ट विधि, सी ऑप्शन है प्रयोग विधि और डी ऑप्शन है प्रयोगशाला विधि। तो इस क्वेश्चन में बाल केंद्रित विधि है वो हमसे पूछी है कि कौन सी नहीं है। तो जो व्याख्यान विधि है ये बाल केंद्रित विधि की श्रेणी में है, वो इसको नहीं रखा गया है। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में शिक्षण कौशलों का विकास करना क्या कहलाता है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षक के अंदर है वो हम शिक्षण कौशल है वो विकसित कर रहे हैं, तो इसका जो विकास है वो क्या कहलाता है। ए ऑप्शन है शिक्षण, बी ऑप्शन है प्रशिक्षण, सी ऑप्शन है निरीक्षण और डी ऑप्शन है परीक्षण। तो एक प्राथमिक स्तर पर शिक्षण कौशलों का विकास करना है वो प्रशिक्षण है वो कहलाता है। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। इसी के साथ है वो हमारी क्लास के जो 31 क्वेश्चन थे वो होते हैं फिनिश। आगे की क्वेश्चन है वो हम करने वाले हैं कल, और कल से है वो आपको टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन है साइंस से संबंधित वो क्वेश्चन है वो आपको मिलेंगे कल से। तो हम कल है वो एक नई सीरीज है वो स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए है वो आपको धन्यवाद।